आतंकी हमले को लेकर एनआईए लगातार जांच कर रही है और एनआईए सूत्रों के हवाले से इस बीच मिल रही है बहुत बड़ी खबर। 20 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सभी ओवरग्राउंड वर्कर्स से पूछताछ हो रही है। ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी कि आतंकियों तक मदद पहुंचाने वाले ये सभी मददगार हैं। हमले से पहले आतंकी 10 दिन तक जंगलों में रहे और ये ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी कि ओजीडब्ल्यू ये आतंकियों तक मदद पहुंचाते रहे। 10 दिन तक जंगल में रहना यानी उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, ये सब कुछ इन्हीं लोगों के जरिए कराई गई थी। और एनआईए सूत्रों के हवाले से ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। 20 से ज्यादा ऐसे लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो आतंकियों तक मदद पहुंचा रहे थे। ओवरग्राउंड वर्कर्स के नाम से जाने जाते हैं ये लोकल सपोर्ट वाले लोग, यानी कि वो सपोर्ट जो आतंकियों तक पहुंचता है लोकल लोगों के जरिए, यानी कि आतंक के साथ हाथ मिलाने वाले 20 के करीब लोग पकड़े गए हैं। 20 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स न सिर्फ पकड़े गए हैं बल्कि उनसे पूछताछ हो रही है। और इसी पूछताछ में सामने आया है कि हमले से 10 दिन पहले ये आतंकी आए थे, फॉरेस्ट एरिया यानी कि घने जंगलों में जाकर छिप गए थे और वहां छिपे हुए थे तो यही ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए आतंकियों तक मदद पहुंचाई गई थी। एनआईए लगातार इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करते हुए और इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। इन सब के बीच ही भारत सरकार की भी अपनी तैयारी है। भारत सरकार ने सेना और वायुसेना के लिए अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव को उड़ान भरने की मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने बताया कि इसी साल जनवरी में एक ध्रुव हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद इसके उड़ान भरने पर रोक लगा दी गई थी। 2 इंजन वाले स्वदेशी हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव नई पीढ़ी की इनोवेटिव मशीन है। ये 5.5 टन कैटेगरी का है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अब तक 340 से ज्यादा हल्के ध्रुव हेलीकॉप्टर्स का निर्माण किया है, लेकिन जनवरी में हुई दुर्घटना के बाद इसकी उड़ान पर रोक लगा दी गई थी और अब फिर से उड़ान भरने के लिए मंजूरी भारत सरकार ने दे दी है। क्रैश के बाद 5 जनवरी से ग्राउंडेड था ALH ध्रुव, लेकिन पहलगाम हमले के बाद सेना के एक्शन में अब बड़ी भूमिका निभाते हुए ये ध्रुव हेलीकॉप्टर नजर आएगा। ALH ध्रुव के अलग अलग वर्जन पोरबंदर में मौजूद हैं और ऐसे में 100 दिन के ग्राउंडेड रहने के बाद ALH ध्रुव की वापसी हुई है, यानी हल्के वजन वाला ये ध्रुव हेलीकॉप्टर अब इस मिशन पर निकलेगा और 100 से ज्यादा दिन ग्राउंडेड रहने के बाद अब इसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये ऐसा वक्त है जब जल थल नभ तीनों ही मोर्चे पर भारत की तैयारियों को पुख्ता रहना होगा और आगे बढ़ना होगा आतंक का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर की खासियत आखिर क्या है, जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं वो जान ले। एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है ये। 2002 से भारतीय सशस्त्र बलों में ये अपनी सेवाएं दे रहा है। विभिन्न मिशन के लिए उपयुक्त हेलीकॉप्टर है, यानी अलग अलग मिशन में इसका इस्तेमाल हो सकता है, हुआ भी है। सैनिकों को लाने ले जाने के लिए, खोज के लिए या फिर बचाव में भी ये हेलीकॉप्टर कारगर है। हल्के हमले जैसे जो मिशन है उनके लिए इसे डिजाइन किया गया है। खासतौर पर सेना वायुसेना के वेरिएंट में मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर भी इसमें लगाए जा सकते हैं। भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना और तट रक्षक बल के लिए ये खास तौर पर काम आता है। हिमालय जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कारगर है। गर्म रेगिस्तानी इलाकों में विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। ये तमाम खासियत अपने आप में समेटे हुए, लेकिन जनवरी में जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ हेलीकॉप्टर उसके बाद से इसकी उड़ान पर रोक थी। लेकिन आज के मौजूदा वक्त में जब जल थल नभ तीनों ही सेनाओं को मजबूती के साथ आगे बढ़ना है तो एक बार फिर से भारत सरकार ने ध्रुव ALH हेलीकॉप्टर की उड़ान को लेकर मंजूरी दे दी है। यानी अब स्पेशल भूमिका निभाता हुआ ALH ये ध्रुव हेलीकॉप्टर नजर आएगा। अपने आप में तमाम खासियत समेटे हुए ये हिमालय जैसी ऊंची चोटियों के आसपास भी उड़ान भर सकता है, यानी उड़ान भरने में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। और गर्म लू के बीच में भी और गर्म रेगिस्तान के बीच में भी ये उड़ान भर सकता है। इसे किसी तरीके की कोई दिक्कत होगी नहीं और खास तौर से इस टाइम पर